दिनांक 22 जुलाई वर्ष 2020, 8वीं कक्षा मैथ्स, जिसमें हम लोग माध्यिका की चर्चा कर रहे थे। और पिछली बार हमने देखा कि त्रिभुज के शीर्ष बिंदु और उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को माध्यिका कहते हैं। त्रिभुज में इस तरह से 3 माध्यिकाएँ खींची जा सकती हैं। तीनों माध्यिकाएँ संगामी होती हैं, यानी कि एक ही बिंदु से होकर जाती हैं, जिसे केंद्रव कहा जाता है और जी अक्षर से दर्शाया जाता है। यहाँ पर आप देखिए, जी केंद्रव दर्शा रहा है, संगमन बिंदु दर्शा रहा है। अब आपको एक गुणधर्म यहाँ समझना है बेटा, कि जैसे कि सीपी एक माध्यिका, देखो माध्यिका सीपी ले लो। सीपी में देखिए जो जीपी वाला जो पार्ट है, जीपी ये थोड़ा छोटा है और जीसी ये बड़ा है। तो ये जो छोटा पार्ट है 1 होता है और जीसी जो बड़ा पार्ट है वो छोटे पार्ट का सीधा डबल होता है। तो यहाँ जीपी अगर 1 होगा तो जीसी 2 होगा, यानी उसका डबल होगा। ऐसे ही AQ, यदि माध्यिका AQ देख लो, यहाँ GQ छोटा दिख रहा है और GA बड़ा दिख रहा है। तो इसका मतलब GQ यदि 1 है तो GA 2 हो जाएगा। ऐसे ही माध्यिका BR देखिए, BR में GR देखिए छोटा है और GB बड़ा है। तो GR यदि 1 होगा तो GB 2 होगा। यानी ये जो केंद्रव है वे हर एक माध्यिका को 2 और 1 के अनुपात में विभाजित करता है। ये आपको यहाँ समझना है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं 4.1 की तरफ। यहाँ पर एक आकृति बनी है त्रिभुज LMN, जिसमें देखिए LX लंब है। कैसे पता चला? ये लंब का निशान देखिए यहाँ बना है। ये जो वर्ग की तरह जो आकृति बनी है x पर, ये दर्शाता है कि LX लंब है MN पर, और y पर देखिए लंब नहीं है। तो ये LX क्या हो गया? एक तरह से शीर्ष लंब हो गया, क्योंकि ये लंब है। और LY, यदि ये y मध्य बिंदु है, यदि y MN का मध्य बिंदु है तो LY क्या होगी? इसकी माध्यिका होगी। यहाँ रिक्त स्थान भरना है कि त्रिभुज LMN में डैश या शीर्ष लंब है। तो आकृति में देखिए LX शीर्ष लंब है, तो इस रिक्त स्थान में LX आ जाएगा। डैश या माध्यिका है, तो माध्यिका क्या थी? LY थी आकृति में, तो यहाँ पर LY भरना होगा आपको। फिर दिया है न्यून कोण त्रिभुज PQR खींचकर उसके तीनों शीर्ष लंब खींचें और संगमन बिंदु को O नाम दें। तो ये कैसे करेंगे? इसे पिछली बार मैंने बताया था, फिर से चलिए बता देता हूँ आपको। एक न्यून कोण त्रिभुज खींचना है। न्यून कोण त्रिभुज PQR खींचना है, उसके शीर्ष लंब खींचने हैं। तो यहाँ पर कोई भी माप ले सकते हैं हम लोग। न्यून कोण त्रिभुज चाहिए। न्यून कोण त्रिभुज, बस ये ध्यान रखना है कि सभी कोण का माप 90 से कम हो तो ही उसे न्यून कोण कहा जाएगा। तो एक न्यून कोण त्रिभुज है। अब इसे इसके शीर्ष लंब खींचने के लिए कहा गया है। तो शीर्ष लंब खींचने के लिए आपको ट्रायंगल की ज़रूरत पड़ती है, जो गोनिया जिसे हम कहते हैं। ये गोनिया से हम लोग शीर्ष लंब बना सकते हैं। कैसे बनाना होता है कि जैसे कि ये, मुझे इसका नाम सवाल में क्या दिया है त्रिभुज का? PQR, तो इसे PQR नाम दे देता हूँ। ये शीर्ष बिंदु P, Q और ये R है। अब P से यदि मुझे लंब खींचना है तो कैसे करेंगे? आधार लाइन के ऊपर, और ये जो ऊंचाई है P से होकर जाएगी। तो ये एक शीर्ष लंब हो गया, M नाम दे देता हूँ। अब अगर मुझे Q से खींचना है तो कैसे खींचेंगे? लास्ट टाइम हम लोग ने डिस्कस किया था, इसलिए थोड़ा जल्दी करूँगा ताकि वीडियो लंबा ना हो। डिटेल में यदि आपको समझना है तो आप मेरे लास्ट टाइम जो वीडियो मैंने भेजा था पिछली बार, उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो ये आपका दूसरा शीर्ष लंब मिल गया N। तीसरा शीर्ष लंब मुझे R से खींचना है, तो ये आधार को मैंने ठीक से आपको रखना है आधार के ऊपर, और ये R से जाना चाहिए। तो ये आपका हो गया तीसरा शीर्ष लंब MNO। देखिए ये तीनों शीर्ष लंब यहाँ पर संगामी हैं। इस बिंदु पर आकृति में क्या बोला है कि संगमन बिंदु को O नाम दे, तो यहाँ पर O नाम दे दिया। तो ये आपका दूसरा सवाल हो गया। तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तीसरा सवाल क्या है? अधिक कोण त्रिभुज STV की रचना करना है। तीसरे सवाल में आपको अधिक कोण की रचना करना है। अधिक कोण किसे कहते हैं? कि
जिसमें एक कोण 90 से अधिक हो। अब यहाँ कोई माप तो बोला नहीं है, इसलिए हम किसी भी माप का अधिक कोण त्रिभुज बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस कोण का माप 90 से अधिक है, इसलिए अधिक कोण त्रिभुज होगा। इसे नाम क्या देने के लिए कहा गया है? एस टी वी। तो एस टी, किसी भी शीर्ष बिंदु को एस टी और वी कह सकते हैं। मैं इसे भी वी के जगह पे एस, इसके जगह पे वी, इसके जगह पे टी, ऐसा भी लिख सकते हैं। सभी शीर्ष लंब खींचें और इसकी माध्यिका संगामी अधिक कोण त्रिभुज एस टी वी खींचकर उसके सभी शीर्षलंब खींचें, उसकी माध्यिका संगामी। ये गलत दिया है। यदि शीर्षलंब खींचेंगे तो आपको शीर्षलंब मिलेगा, शीर्षलंब दर्शाएं। ये आप यहाँ पर सुधार लीजिए, माध्यिका संगामी नहीं, यहाँ शीर्षलंब दर्शाएं होगा। ये लंब केंद्र दर्शाएं। माध्यिका संगामी की जगह पे लंब केंद्र आएगा, ये तीसरे सवाल में, इसे आप सुधार लीजिए। तो देखिए मुझे अगर एस से लंब खींचना है तो सबसे पहले तो आधार को आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो अब मुझे एस से लंब खींचना है तो इसे मुझे इस तरह से रखना होगा। आधार ठीक तरीके से रखूँगा, ऊंचाई एस पे टच होनी चाहिए, आधार नीचे कोइंसाइड होना चाहिए, कोइंसाइड यानी एग्जैक्ट लाइन के ऊपर आना चाहिए। और ये मैंने इसको खींच दिया। इसे आगे तक भी बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि हमें संगमन बिंदु दर्शाना है तो इसलिए हमें इसे आगे तक बढ़ाना पड़ेगा। तो ये शीर्षलंब को मैंने आगे तक बढ़ा दिया। अब V से अगर खींचना है तो V की जो सम्मुख भुजा एस टी है उसे आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। आगे बढ़ा दिया। आगे जो हम लोग बढ़ाते हैं उसे डॉट डॉट करके ही बढ़ाए जाएं। तो अब यहाँ पर मुझे V से लंब खींचना है तो ऊंचाई V को टच होनी चाहिए, आधार बिल्कुल मैच होना चाहिए, कोइंसाइड होना चाहिए, एकदम ओवरलैप। तो ये इस तरह से इस लाइन में आएगी। इसको आगे अगर हम बढ़ा दें तो ये इस बिंदु पे दोनों प्रतिच्छेद कर रहे हैं। T से अगर सम्मुख भुजा पे खींचना है तो ये T और आधार को कोइंसाइड कर दिया। अब इसे हम लोग आगे यदि बढ़ाएं इसे यदि आगे बढ़ाया जाए तो अब देखिए जो तीनों शीर्षलंब हैं ये एक ही बिंदु से होकर जा रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है इसे बिंदु O कहेंगे और यही आपका लंब केंद्र है। तो तीसरा सवाल भी हो गया यहाँ पर। अब बढ़ते हैं चौथे सवाल की ओर। चौथा सवाल क्या? अधिक कोण त्रिभुज LMN खींचकर उसके सभी शीर्षलंब खींचे और संगमन बिंदु को O दर्शाएं। तो चौथा सवाल एकदम तीसरे सवाल के जैसा ही है, केवल नाम बदल गया है। तो चौथा सवाल तीसरे की तरह कर लेना। पांचवा सवाल देखिए, समकोण त्रिभुज XYZ खींचकर उसकी माध्यिका खींचें, उसके संगमन बिंदु को G से दर्शाएं। समकोण त्रिभुज XYZ खींचना है तो समकोण त्रिभुज XYZ कैसे खींच सकते हैं? पांचवा सवाल है। तो सबसे पहले तो एक आधार होगा। आधार यदि मैं AB मान लेता हूँ। अब मुझे समकोण त्रिभुज तो 90 अंश का कोण चाहिए। चांदा का सहायता ले लेता हूँ, या फिर गोनिया भी ले सकते हैं। चांदा नहीं लेता हूँ, चलिए गोनिया ही ले लेता हूँ, थोड़ा काम आसान हो जाएगा इससे आपका। ये आधार इस तरह से रख दिया और ये ऐसे हिलना नहीं चाहिए वरना गलत हो जाएगा। आधार ठीक से रखा और ये ऊंचाई खींच दिया। ठीक से इसको खींच देता हूँ। ये लाइन थोड़ी गड़बड़ हो गई, इसे रब कर देता हूँ। तो ये हो गया आपका 90 अंश। अब इस पॉइंट को इससे मैं मिला दूँ B से और इसे C नाम दे दूँ तो एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब सवाल में क्या कहा गया है कि इस
इसकी माध्यिका खींचें। तो माध्यिका के लिए मध्य बिंदु चाहिए। तो चलिए मध्य बिंदु कैसे करेंगे। CB का मध्य बिंदु ले लेते हैं। आधे से ज़्यादा दूरी लेकर के CB के एक तरफ चाप, दूसरी तरफ चाप C पे रख करके उसी चाप को आपको कट करना है। अब ये दोनों चाप के प्रतिच्छेदन बिंदुओं को मिला दो। जहाँ पर ये CP को काटेंगे वो आपका मध्य बिंदु हो जाएगा। इसे O नाम दे दूँ तो ये जो AO है, ये AO जो है वो माध्यिका हो जाएगी। अब AB का मध्य बिंदु निकालना हो तो AB का मध्य बिंदु, ये AB ले लिया, थोड़ा आधे से ज़्यादा दूरी, AB के ऊपर और नीचे चाप, फिर B पर रख करके ऊपर और नीचे चाप, दोनों चाप के प्रतिच्छेदन बिंदु को मिला दिया। तो जहाँ AB कट करेगा वो आपका मध्य बिंदु हो गया। अब AB के सामने शीर्ष बिंदु कौन सा है, C है, इसको मिला देंगे तो ये आपका मिल जाएगा CP। अब तीसरा जो माध्यिका है वो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो A से हम लोग खींच चुके हैं माध्यिका, C से खींच चुके हैं, बचा क्या है B से। तो B और ये जो प्रतिच्छेदन बिंदु है ये, इन दोनों को यदि आप मिला दोगे तो तीसरी माध्यिका आपको अपने आप मिल जाएगी। इसे D नाम दे देता हूँ। और ये यहाँ पर संगमन बिंदु हो गया जिसे G अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। तो ये पांचवा सवाल भी समाप्त होता है यहाँ पर। छठा सवाल क्या है कि कोई भी एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है और उसके सभी माध्यिका और शीर्ष लंब खींचें। उसके संगमन बिंदु के बारे में अपने निरीक्षण दर्ज करें। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी दो भुजा सर्वांगसम हो। तो ये मैंने आधार खींच दिया। गोला प्रकार में कोई भी एक दूरी लेकर के इस तरह से चाप बना दो, वही दूरी लेकर के उस चाप को कट कर दो। अब यदि यहाँ से इसको मिला दिया जाए और इस बिंदु को दूसरे अंत बिंदु से मिला दें तो एक त्रिभुज बन रहा है ABC। इसको नाम दे देता हूँ। यहाँ देखिए जो AB है उसकी लंबाई और AC की लंबाई ये दोनों बराबर हैं, जबकि BC की लंबाई अलग है। दो भुजा यहाँ बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब इसके शीर्षलंब और माध्यिका दोनों खींचनी है। तो शीर्षलंब कैसे खींच सकते हैं, ये A से शीर्षलंब खींचना हो तो ये ऊंचाई और ये आधार मैच होना चाहिए। ये एक शीर्षलंब हो गया। B से खींचना है अब हमें, तो B से एक और शीर्षलंब हो गया। C से खींचना है तो सीधा ये जो संगमन बिंदु है वो और ये जो C है यहाँ से आप सीधे खींच दीजिए, तीसरा शीर्षलंब भी मिल जाएगा। शीर्षलंब है इसलिए 90 डिग्री का निशान यहाँ लगा देते हैं। अब माध्यिका कैसे खींचना है, देखिए आपको कोई भी एक भुजा का मध्य बिंदु लेना होगा, उसके बाद उस भुजा के सम्मुख शीर्ष बिंदु से मिलाना होगा। AC का मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, ये C और ये A थोड़ा कम कर दीजिए। AC के एक तरफ चाप, दूसरी तरफ भी चाप, फिर A पे रख करके इसी चाप को कट करना है। अब इसको आप यदि आप मिला देंगे, अभी पिछले वीडियो में हमने विस्तार से चर्चा की थी इसलिए मैं थोड़ा इसे जल्दी से बना रहा हूँ। ना समझ में आया तो मेरा पिछला वीडियो आप देखिएगा। इसे नाम दे देता हूँ P। अब P को B से मिला दूं तो ये PB एक माध्यिका हो गई। ऐसे ही AB का मध्य बिंदु निकाल लेता हूँ। AB के एक तरफ एक चाप, दूसरी तरफ दूसरा चाप, A पे रख करके उन्हीं चाप को कट कर देना है और ये दोनों चापों के प्रतिच्छेदन बिंदुओं को मिलाएंगे हम लोग तो ये Q मिल जाएगा। Q को सम्मुख शीर्ष बिंदु से मिला लीजिए तो ये एक और माध्यिका मिल गई।
तीसरी माध्यिका के लिए क्या करना है आपको, तीसरी माध्यिका में ये जो दो माध्यिका कौन, बीपी और ये जो सीक्यू है, इन्हीं माध्यिका के प्रतिच्छेदन बिंदु से ही आपको शीर्ष बिंदु के मिलाते हुए इसको आपको आगे बढ़ाना है। तो ये इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, आप देख सकते हैं कि ये जो तीसरी माध्यिका हमने खींचा है वो करीब करीब शीर्ष लंब के ऊपर से ही होकर आ रही है। यानी ये जो आधार का शीर्ष लंब और माध्यिका, ये दोनों एक ही रेखा है, एक ही रेखाखंड है। तो यहाँ छठे सवाल में देखिए निरीक्षण दर्ज करने के लिए कहा गया है। तो निरीक्षण हम लोग लिख सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के आधार की माध्यिका और शीर्षलंब दोनों एक ही रेखाखंड होते हैं। तो मैं बोल दिया हूँ इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ उसे ही आप नोटबुक में लिख लीजिएगा। समद्विबाहु त्रिभुज के आधार की माध्यिका और शीर्षलंब ये एक ही रेखाखंड होते हैं। अब आते हैं 7वें सवाल पर, टेक्स्ट बुक की तरफ बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, यहीं पर हो जाएगा। त्रिभुज एबीसी में जी माध्यिका संगमन बिंदु है। यदि RG 2.5 है, RG यहाँ पर 2.5 है, तो क्या ज्ञात करना है, GC ज्ञात करना है। RG 2.5 है, GC ज्ञात करना है। मैंने आपको बताया था देखिए कि ये जो बड़ा वाला है ये हमेशा छोटे वाले का डबल होगा। तो RG 2.5 है तो GC इसका डबल होगा, यानी कि 5 हो जाएगा। 2.5 का डबल 5, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 5। दूसरा देखिए, दूसरा BG 6 दिया है और BQ पूछ रहा है। BG 6 दिया है और BQ पूछ रहा है। तो देखिए BG 6 है तो GQ छोटा है, इसलिए यानी उसका आधा हो जाएगा। 6 का आधा 3, तो 6 और 3, तो BQ कितना हो जाएगा, 6 + 3 यानी कि 9, तो BQ हो जाएगा 9। तो यहाँ BQ की जगह BQ = 9 आ जाएगा। थर्ड देखिए क्या है, AP 6 है, AP यहाँ पर 6 है। तो हमें AG और GP ये दो ज्ञात करना है। तो आपको करना क्या है, देखिए 6 को आप 3 से भाग दे दीजिए। 6 में आप यदि 3 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, आंसर आ जाएगा 2। तो ये जो छोटा वाला जो पार्ट है GP छोटा है, तो GP यहाँ 2 हो जाएगा। अब टोटल AP की लंबाई 6 है, जब GP 2 कह रहे हैं तो AG कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 और +2 6। तो इस तरह से आपको करना है। देखिए सब पूरा AP दिया था तो क्या करना है आपको, छोटा वाला निकालने के लिए 3 से भाग दे दो। AP 6 था, 3 से भाग दे दिया तो GP मिल गया, उसी का डबल कर दो, AG मिल जाएगा, यानी 4। वो भी एक तरीका है। तो इस तरह से यहाँ पर ये 4.1 ख़त्म होता है। इसे आप नोटबुक में अच्छी तरह से करके आपको भेजना है ग्रुप में। धन्यवाद।